और इसी के साथ अगली खबर, लोकसभा में पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई, जिसको लेकर के संसद का माहौल काफी गर्म रहा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने संबोधन में सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र में पड़ोसी मुल्क का हवाला देते हुए सरकार को चेतावनी दी। कहा कि आप नौजवानों से रिश्ता खत्म करके जो हुकूमत करना चाहते हैं, कहीं आपके कुशासन के कारण ऐसा ना हो जाए कि पड़ोसी देश में जो हुआ वही यहां भी हो। आप उस आफत को दावत दे रहे हैं। ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से सुन लीजिए। डीजी इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि एआई का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और एनटीए का चेयरमैन, डीजी, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस आईएएस क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया। नीट सीबीएस, यूजीसी नीट का सीबीएसई में दीपक ठाकुर, ये कुछ नहीं लिया गया। आखिर में मैडम ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनआरकी में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। मैं आखिर में मैडम नौजवानों से झूठ बोलकर उनसे माहिदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उन पे केस बुक करने की बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया। अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम जो नौजवानों को यहाँ पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दे। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दे। मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। मैडम तो सुना आपने, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आपके कुशासन के कारण ऐसा ना हो जाए, जो पड़ोसी देश में हुआ वही यहां भी ना हो जाए। इस पर ट्विंकल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ट्विंकल, आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगी, ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, यहां पर शिक्षा का मुद्दा कहां है? ये चर्चा जो है असल में मुद्दा होना चाहिए छात्रों का, लेकिन जब बात आती है चर्चा की संसद में तो शिक्षा शब्द ही नदारद दिखता है। पड़ोसी देशों की बात होती है, वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी बात होती है, लेकिन बात जब शिक्षा की आती है तो शायद वो बिल्कुल ओमिटेड दिख रहा है। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से पहले भी हमने बात की कि विपक्ष जो मेन मुद्दा है उससे भटकता नजर आ रहा है। सदन की कार्रवाई को इसीलिए चलाया जा रहा है, इसीलिए विपक्ष के कहने पर कि हमें बातचीत करनी है, हमें चर्चा करनी है, सरकार जवाब नहीं दे रही है। सबसे पहले विपक्ष ने ही सवाल उठाए थे सरकार पे कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है, सरकार बातचीत नहीं करना चाहती। अब जब समय तय कर दिया गया है, जब सभी लोग चर्चा में शामिल हो रहे हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष ऊल जुलूल बातें कर रही है, दूसरे मुद्दे उठाकर ला रही है। बांग्लादेश जैसा ना हो जाए देश, इस तरीके के बयान दे रही है। तो अब यही समझ नहीं आ रहा है कि आखिर विपक्ष अगर बात कर रहा है कि वो छात्रों की बात उठाएगा, उनका पक्ष रखेगा, तो कहीं तो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल देखिए, संसद जो है वो कोई एक छोटा मोटा स्टेज नहीं है, कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। ये
यहाँ की बातें जो है पूरा देश सुनता है, और ऐसे में इस प्लेटफॉर्म पर आकर के ऐसे अनर्गल बयान देना साफ जाहिर करता है कि आप न्योता दे रहे हैं कि ऐसी घटना घटे, या फिर आप आइडिया दे रहे हैं उन लोगों को कि अगर ऐसा उनकी बातें नहीं रखी जाती तो ऐसा कर लिया जाए। तो क्या इसको हम कहें कि ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? कहीं ना कहीं ये जो बयान सामने आते हैं मनीषा, वो लोगों के दिल में और दिमाग में बस भी जाते हैं। अगर सदन की कार्रवाई बच्चे सुनते भी हैं, बैठते हैं, देखते हैं, तो जिस तरीके से जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं विपक्ष द्वारा कि हंगामा होता है, सदन पर हमला किया जाता है, लोकसभा पर कार्रवाई होती है, जिस तरीके से भी विपक्ष अपनी बातें रखता है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में बैठता है। अगर हम सीजेपी की बात करें, सीजेपी पहले ही अपने दूसरे आंदोलन की चेतावनी दे चुका है, क्योंकि उसका कहना है कि सरकार की तरफ से जो उनकी मांगे हैं वो शायद पूरी नहीं की जा रही हैं या उनको डिनाई किया जा रहा है। अगर जैसा कि ओवैसी जी ने अपना बयान दिया है कि जैसा बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वैसा भारत में भी हो सकता है, तो अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सीजेपी आने वाले समय में उस स्टैंड पर भी जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ट्विंकल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, तमाम बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। देखना होगा कि किस तरीके से ये बयानबाजी का जो दौर है वो थमने वाला है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, आप बने रहें प्राइम न्यूज के साथ। किसी को अपने